साथियों, परीक्षाओं में किसका किसका बीजगणित से आने वाला प्रश्न गलत हो जाता है। बीजगणित में अगर पूरे अंक लेने हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यह सीक्वेंस में चलने वाला वीडियो है, आज वॉल्यूम फर्स्ट है। कोई भी बीजगणित का समीकरण आपके सामने आता है, जैसे 2x + 3 = 11। इस समीकरण में कुछ चीजें होती हैं। जैसे पहली चीज जो इसमें होती है वो होती है संख्या। संख्या प्रकृति प्रदत्त चीज है, हम सबको इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं सीखना होता, आ जाती है हमको। दूसरा जो इसमें एक समीकरण पद आता है वो होता है चर। चर का मतलब कोई भी वेरिएबल्स अक्षर हो जाता है। और तीसरा टर्म आ जाता है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब संक्रिया। ये चार ही होती हैं केवल, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और चौथी चीज जो इसमें होती है वो आ जाती है साइन, यानी बराबर का निशान। केवल ये चार चीजें हैं जो परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को आपको सही करा सकती हैं, या अगर इन चारों की समझ आपने ना बनाई तो आपके प्रश्न गलत करा सकते हैं। आप बोर्ड पे कुछ प्रश्न देख रहे होंगे, पहले का दूसरे का आंसर जिनको आ रहा है वो सीधे दे सकते हैं, तीसरे के आंसर के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, यहाँ तक के लिए कुछ और सूत्र लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन सब में यही चार चीजें कॉमन हैं। जैसे हम आज शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से अगर किसी को चीज पता ही नहीं है कि बीजगणित क्या है, इससे आने वाले प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहां से शुरू करके हम बीजगणित के हार्डेस्ट क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, वर्बल क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। यह एक श्रृंखला के रूप में हमारे वीडियो बीजगणित के आएंगे। तो अगर आप ये देखें, मैं आपसे पूछूं कि मेरे जेब में कुछ रुपए हैं, 15 रुपए और मिल गए तो 20 रुपए हो गए, तो मेरे जेब में कितने रुपए थे? मेरे जेब में कुछ रुपए हैं, 15 रुपए मुझे और मिल गए तो मेरे पास कितने रुपए हो गए? 20 रुपए हो गए। तो पहले से मेरे जेब में कितने रुपए थे? आप 1 मिनट भी नहीं सोचोगे, बता दोगे जेब में 5 रुपया था। ये चीज कहां से आई? इसी चीज को बोलते हैं तर्क। क्या बोलते हैं? तर्क, मतलब लॉजिक। इसी तर्क को जो है हम आधार बना के बीजगणित शुरू करते हैं। कहां से शुरुआत होती है पहले वो देख लेते हैं। मान लीजिए हम लिखे 3 और 7 आपस में मिल गए तो 10 हो गए। अब यहाँ पे एक खाली बॉक्स बना लें और ये कह दें कि ये 7 है, जुड़ गया तो 10 हो गया। इस खाली जगह में क्या है? ये खाली जगह में कौन सी गिनती आएगी? तो आप कहोगे कि इस खाली जगह में यही गिनती आ जाए। अब आप ये जान लीजिए, यही जो खाली जगह है वही आपकी x है। x कोई डरने की चीज नहीं है, अक्षर डराने के लिए नहीं है, अक्षर गणित को आधार दे रहे हैं नियम बनाने के लिए, तो यही x है। अब आते हैं, किसी प्रश्न को देखते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें लगी हैं। हमने इन चार चीजों के आधार पे पूरे आपके अलजेब्रा को समाप्त करने के लिए इससे अलग मैं नहीं जाऊंगा, यही चार टर्म लूंगा हमेशा, संख्या, चर, ऑपरेशन, साइन। यही चार होंगे तो हमारे समीकरण बनेंगे। एक सीक्वेंस हमारा चलता है, संख्या होती है, उसके बाद चर मतलब स्थिरांक आता है, फिर ऑपरेशंस आते हैं। इतने ही अगर मिले तो, जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिखा है, CTET 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2x + 3 = 11। आसान सा क्वेश्चन है, उत्तर निकल सकता है, लेकिन इसको हम अपने नियम पे पहले सेट करने जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से =11 हटा दें तो 2x + 3 जो है ये क्या हो जाएगा? व्यंजक हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? व्यंजक बोलेंगे केवल। लेकिन अगर इसी में बराबर का निशान और इसके आगे कोई अंक संख्या है, कोई भी चीज आ जाए तो हम इसे क्या बोल देते हैं? समीकरण। अब यहाँ पे होता क्या है कि
देखते हैं इसमें संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3। पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, तीसरी संख्या 11 है। साथ ही क्या है, बराबर का निशान है, मतलब यह एक समीकरण है। यह क्या है, एक समीकरण है। हमको इस समीकरण को हल करना है। क्या करना है, हल करना है। हल करना है का मतलब क्या हुआ, हल करना है मतलब क्या है, यक्स का मान बताना है, यक्स का मान बताना है, यक्स का मान बताना है। अब एक चीज आपको पता है, ट्रांसपोजिशन मेथड या पक्षांतरण की विधि, ट्रांसपोजिशन मेथड या पक्षांतरण जो है बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है पूरे अलजेब्रा की, ट्रांसपोजिशन। और उसका मतलब क्या है कि केवल लेफ्ट साइड में यक्स को रहने दो, बाकी सबको राइट साइड कर दो। लेकिन बाकी सबको राइट साइड कैसे कर दे, तो सीधा सा उसके लिए एक लाइन याद रखिए, जो जुड़ा उसे घटा दो, जो जुड़ा उसे भाग दो। यानी जो जुड़ा हुआ है उसको घटाना है, और जो ऋण में है उसको उधर ले जाके जोड़ना है, जो भाग में है उसका गुणा करना है, जो गुणा में है उससे भाग करना है। अब देखिए यहां पे हम सबसे बड़ी चीज ये जानेंगे कि क्या ये जो है यक्स 3 में जुड़ा है, तो इस 2 का क्या मतलब है। यक्स अगर 3 में जुड़ा दिख रहा है, यक्स 3 में जुड़ा है, तो ये 2 क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि गुणा को हल करेंगे। अगर यहाँ पे हमारा यक्स 2x है, तो ये 2 इंटू यक्स है। इसका मतलब इस 2 को न हटा के पहले हम इस 3 को हटाएंगे। अभी सॉल्व करने के बाद मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा आपको कि आप एक बार में तुरंत हल कर दें इसको, लेकिन मेथड पहले समझ लीजिए। अब हम करेंगे क्या, ये 3 क्या है, यहाँ पे x के साथ जोड़ में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये घटाना में हो जाएगा। इसका मतलब बराबर यही रखेंगे, 11 ये हो गया, 3 यहाँ चला आया। अब ये क्या हुआ, 2x हुआ, और यहाँ पे 11 में से 3 गया तो क्या बच गया, 8 बच गया। ये आपका x बचा, इधर 8, अब क्या है 8 इधर बना। अब ये 2 जो था x के साथ गुणा में था, 2 क्या था, x के साथ गुणा में था, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक ट्रिक यहाँ पे आपके लिए बड़ी अच्छी हो जाती है, ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए होते हैं, और उन ऑप्शन से x की वैल्यू उठा के अगर यहाँ डायरेक्ट हम रख दें तो तुरंत अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारा उत्तर सही है। ये बराबर से मत कंफ्यूज होइएगा, जब भी बराबर आपके आंख के सामने आए तो इसे आप तराजू जैसा मानिए, बराबर को क्या मानिए, तराजू जैसा मानिए। और ये बराबर तराजू की वो डंडी है जो कि सीधी रहने पे ये बताती है कि तौल सही है। अब तो खैर दुकानों पे इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं, लेकिन कुछ जगह हमें आज भी तराजू देखने को मिलती है। तो ये तराजू मतलब एक तरफ अगर चीज रखेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, तो दूसरी तरफ रखेंगे तब बराबर होगा, या एक तरफ से निकाल लेंगे तो दूसरे तरफ ऊपर हो जाएगा। यही जो संतुलन है वही बना लेना बीज गणित का आधार है, संतुलन बना लेना बीज गणित का आधार है। अब यहाँ पे अगर सेम प्रश्न हम रखें, एक छोटी सी चीज इसमें बदल दें, सेम प्रश्न रखें एक छोटी सी चीज इसमें बदल दें, तो देखिए उत्तर कैसे बदल जाता है। यहाँ पे जो हमारा प्लस लगा हुआ है ना, इसको क्या कर दें हम, माइनस कर दें। यहाँ पे जो प्रश्न लगा हुआ है इसको क्या कर दें हम, माइनस कर दें। अगर हम इस प्लस को माइनस कर देंगे तो अब होगा क्या कि जब ये ट्रांसपोज होगा, मतलब यक्स, हमारा मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, यक्स को निकालना, यक्स को अकेला करना, यक्स को अकेला करना, यक्स को अकेला करना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। परीक्षाओं में कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, बड़े कभी कभी क्या अक्सर आते हैं। हम तो कई पेपर देखे आप लोगों के लिए, CTET, UPTET में हर साल आया। जैसे देखिए CTET में 2019 में 2 प्रश्न आए थे, एक आया था 2x + 3 = 11, और दूसरा प्रश्न आया था
x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अब ये दोनों प्रश्न CTET में आए थे, लेकिन दोनों के लगाने का ढंग बिल्कुल अलग था, लगेंगे बिल्कुल अलग ढंग से ये। हाँ, वो आप एक ट्रिक याद कर ले अपने दिमाग में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब ये है कि उल्टा चोर जो उत्तर है इसका, x की जो वैल्यू है, अगर उसको यहाँ पे हम रख देंगे और दोनों का घटाने के बाद गुणा करा दे, ये आ जाए, तो ये प्रश्न हमारा सही हो गया। खैर, हम उसको भी बताएंगे विथ मेथड और ट्रिक, तो आप लोग साथ में बने रहें। देखिए, x को क्या करना है, अकेला करना है। तो यहाँ पे जब ये -3 हो गया, 2x माइनस 3 इक्वल 11 हुआ, तो ये -3 जब बराबर के इधर गया तो क्या हो गया, या प्लस हो गया। और जब ये प्लस हो गया तो 11 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 14 आ गया। और 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। अब उत्तर आप चेक कर सकते हो यहाँ पहुंच के, 2 into 7 कितना हुआ, 14। 14 में से 3 गया, कितना हो गया, 11। 14 में से 3 गया, कितना हो गया, 11 हो गया। तो हमारा दोनों तरफ बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये सही हो गया। तो आज हम आपको एकदम शुरुआती स्तर पे जोड़ घटाना और गुणा भाग के प्रश्न हम इसमें रखेंगे, और वो भी वो प्रश्न रखेंगे जिसमें केवल एक चर हो। इसके बाद हम 2 चर वाले प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, चीजें यही होंगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने बताया मैं 4 से अलग नहीं जाऊंगा, तो वो 4 कौन कौन सी इसमें थी, संख्या थी 2, चर क्या था हमारा x, ऑपरेशन कौन कौन लगे हमारे, पहले वाले प्रश्न में हमारा ऑपरेशन लगा था प्लस और मल्टीप्लिकेशन, दूसरी तरफ ले गए तो माइनस हुआ, और मल्टीप्लाई को ले गए तो डिवाइड हुआ, मतलब ये 4 ऑपरेशन लग गए। साइन, ये साइन हमारा जो प्लस का था इसने संतुलन बनाया, प्लस के साइन ने क्या बना रखा, संतुलन बनाए रखा, ये सीधा रहा। ठीक है, अब हम इनको हटा के आपके लिए एक दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं, इन्हीं चारों को फिर वेरीफाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल उद्देश्य है x को अकेला कर देना। अब की बार जो हम प्रश्न लेके आ रहे हैं वो प्रश्न जो है आपके लिए गुणा और भाग का होगा। तो इसका मतलब अगर 5x बराबर 45 है और पूछा जाए, अब कहा जाए x कितना होगा, तो आप यहां देख लीजिए, अब की बार संख्या क्या हो गई, 5 हो गई। ऑपरेशन कौन सा लगा है, यहाँ गुणा है, 5 का x में गुणा है। अगर 5 का x में गुणा है तो ये गुणा वाला आ गया और भाग वाला आ गया, जोड़ घटाना इसमें नहीं है। तो x इज इक्वल टू 45/5। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 9। 9 को यहाँ रख दीजिए, आप 9 को यहाँ रख दीजिए, तो 5 into 9 कितना हो गया, 45। मतलब संतुलन फिर बन गया, इधर भी 45 इधर भी 45, दोनों तरफ कितने आ गए, 45 आपके आ गए, आपका उत्तर सही हो गया। इसी जगह पे डिवीजन का अगर बात करें, डिवीजन की अगर बात करें, तो आप देखिए क्वेश्चन इस तरह से कई बार एग्जाम में आए हैं, x/3 इज इक्वल टू 5। अब कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे आ गया, चर हमारा क्या, चर हर में x ही है, दोनों प्रश्न में x आया। यहाँ पे क्या है, संख्या कौन कौन सी आ गई, 3 आ गया, 5 आ गया। उसके बाद जो है संक्रिया कौन सी लग गई, यहाँ पे भाग की संक्रिया दी है। दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 into 3, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। अब यहाँ पे अगर 15 रख दीजिए, यहाँ पे अगर 15 रख दीजिए तो 15 मतलब 15, 15 में अगर 3 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी इधर भी 5 हो गया और दूसरी तरफ अगर देखें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ 5 आ जाएगा। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, इसका उत्तर कमेंट में हमें तुरंत बताइए। 2x + 5 इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तुरंत बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन आप ले लीजिए एक भाग से, तो हो जाएगा x/7 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा। पूरे अलजेब्रा सीरीज को देखने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसका कोई पैसा नहीं लगता साथियों। धन्यवाद। और आगे की सीरीज भी अनिवार्य रूप से देखें। नमस्कार।